हजारों में, इस तरह अकेले अकेले हैं मेरे बाबू हुजूर लाखों हजारों में। और बासपोकर की जमीन का हर एक बच्चा जवान बूढ़ा मिंबर हो, चाहे अब्बास नाना हो, चाहे मास्टर हो, जितने हो, सब यही कह रहे हैं पिला दे साकी तो पैमाना हुजूर आली का, पिला दे साकी तो पैमाना हुजूर आली का, पिला दे साकी तो पैमाना हुजूर आली का, और बना दे सबको दीवाना तो हुजूर आली का, बना दे तो सबको दीवाना हुजूर आली का। बस इन चंद लम्हात जो बाबू हुजूर के सामने मैंने गुजारे, ये जिंदगी का एक अहम पल होता है, एक अहम घड़ी होती है। दस्त करम से जो इनायतें होती है, ये हम लोगों के लिए तोहफा नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के लिए वो बड़ा एक सरमाया होता है। अब आइए हजरात, इन सरमायाओं के साथ फकीर चिराग दिनाजपुरी बाबू हुजूर की दुआए मोहब्बत लेकर खतीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली को आपके हिवाले और आपकी समात की अदालत में रखना चाहता है। नारों से उनका इस्तेकबाल करें, वक्त काफी हो चुका है। नारे तकबीर। अब ठीक है, अगर नहीं लगाएंगे तो इंशाल्लाह चुपचाप बैठे, मैं लगा लेता हूं, काम कर लेता हूं। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर आली, फैजाने बाबू हुजूर अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब किबला। मैंने कल कहा था, चारों तरफ देखो बास पोखर में छाया है नूर ही नूर, नूर ही नूर, नूर ही नूर। यहाँ का बच्चा, यहाँ का जवान, यहाँ का बूढ़ा कहता है आने वाला है मेरा पीर बाबू हुजूर, बाबू हुजूर, बाबू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। ताज़ा खाही दाश्तन गर्दाग हाय सीनारा, ताज़ा खाही दाश्तन गर्दाग हाय सीनारा। गाहे गाहे बाज खां ई किस्से पारीना रा। आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां। बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। एक लफ्ज़े मोहब्बत का बस इतना फसाना है, एक लफ्ज़े मोहब्बत का बस इतना फसाना है। सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। एक लफ्ज़े मोहब्बत का बस इतना फसाना है। सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। और क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। इन खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। रफीकान इस्लाम, इस वक्त आपके दिमाग और शऊर की
बाहर की भी दो आंखें और अंदर की भी दो आंखें। खानकाहे समरकंदिया के मर्दे दरवेश के चेहरे की ज़ियारत के पानी से हर वक्त बावजू हैं कि आप उस शख्सियत का दीदार कर रहे हैं जिनके चेहरे की झुर्रियों में सरकारे आला आली हुजूर की पाकीज़ा किताबे जिंदगी का वरक वरक महफूज और मौजूद है। रहबरे राहे शरीयत, खिदरे राहे तरीक़त, शहजादे गौसुल आज़म हज़रतुल अल्लाम फ़ज़ीलतुल शेख अल्लामा सैयद शमसुल्लाह जान उर्फ़ बाबू हुजूर अपनी पाकीज़ा दुआओं के साइबान में मुझ जैसे छोटों को रख कर मुझको आसमान के छू लेने का हुनर दे रहे हैं। अल्लाह इनकी मौजूदगी को तादेर जमात अहले सुन्नत के हक में सूदमंद और फ़ायदा मंद रखे। नकीब अहले सुन्नत की निकाबत हो रही है। तना खाने मुस्तफ़ा हज़रत नदीम फैज़ी को भी आपने जमकर समाअत किया है। बस इतनी सी बात मैं आज आपसे अपनी गुफ्तगू के थोड़े से हिस्से में अर्ज करूंगा कि हमें गुलामी सीख लेनी चाहिए और जिसने गुलामी सीख ली उसी को मौला की बंदगी का सबक हासिल होने लगा। एक वाकया सुनाता हूँ, ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं होगी मगर जितनी देर गुफ्तगू हो आप पूरी कैफियत के साथ समाअत फरमाएं। जो लोग सुनना चाहते हैं एक हाथ सरकारे गौसे आजम की मोहब्बत में और दूसरा हाथ सरकारे गरीब नवाज की मोहब्बत में और गवाह हुजूर पीरे तरीक़त को बनाकर अपने हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। आपने हाथ उठाया, बहुत अच्छा लगा। हाथ उठाने के साथ साथ अपनी जुबान भी खोल दीजिए और पूरी कैफियत के साथ 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहिए। हाथों को बुलंद कीजिए, 3 बार कहिए अल्लाहु अकबर और बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर और तबीयत से कहिए अल्लाहु अकबर। एक वाकया सुनाता हूँ। वाकया से पहले एक मशहूर ज़माना हदीस कुदसी आपको सुनाता हूँ। सरकार फरमाते हैं यतक़र्रबु अब्दी इलैया बिन नवाफिल फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसिरु बिही व यदुहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलुहु अल्लती यमशी बिहा वलौ सअलनी लउतियन्ना। इस हदीस पाक को मैंने आपकी रूबरू तिलावत की सआदत हासिल की। अब आप मुझसे थोड़ी देर शेयर कीजिए। यहाँ जितने बैठे हैं सब खुदा के बंदे हैं। हजरत तशरीफ फरमा है, हजरत भी खुदा का बंदा है। खतीबों की अंजुमन है, सब खुदा के बंदे हैं। शायर से पूछिए वो भी कहते हैं मैं खुदा का बंदा हूं। अदीब यही कहे, डॉक्टर यही कहे, इंजीनियर यही कहे, ताजिर यही कहे, सूफी यही कहे, आलिम यही कहे, हाफिज यही कहे, उस्ताद शागिर्द यही कहे मैं खुदा का बंदा हूं, मैं खुदा का बंदा हूं। मगर कमाल बंदों का ये नहीं है कि बंदा कहता रहे मैं खुदा का बंदा हूं। बंदे का कमाल ये है कि बंदे का खुदा कह दे ये मेरा बंदा है, बंदे का रब फरमा दे ये मेरा बंदा है।
और जिसे रब कह दे ये मेरा बंदा है। बुजुर्गों ने फरमाया, सूफिया फरमाते हैं, ओरफा फरमाते हैं, अहले नजर फरमाते हैं, अहले दिल फरमाते हैं, खानकाहों की चटाइयों पर बैठने वाले ऐसे अहले दिल सूफिया फरमाते हैं, मन लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला हो गया उसका कुल हो गया। इतनी बात समझ गए तो थोड़ा और आगे बढ़िए, एक बार और तबीयत के साथ हाथों को उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से बोलिए या हबीब अल्लाह। अहले इल्म अहले मोहब्बत की तवज्जो, कहीं से कुछ खता हो अता हो जाए, अच्छी बात हो, फकीर के हक में दुआ हो जाए, और हजरत अपनी पाकीज़ा लबहाए सियादत से आमीन कह दे, तो ये आमीन मेरे लिए जिंदगी का भी सरमाया हो जाए और बंदगी की भी दौलत हो जाए। एक बार और आप हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। जिसके हाथ नहीं उठे हैं एक मौका और दे रहा हूँ, अल्लाह तुम्हें करबला वालों की खैरात बख्शे, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह तुम्हें हजरत अली असगर की मजलूमियत के दामने करम में रखे, पूरी कैफियत से बोलो या हबीब अल्लाह। मैं बंदगी समझाना चाहता हूँ, बंदगी में जिंदगी होनी चाहिए, जिंदगी में बंदगी होनी चाहिए, और मोमिन की जिंदगी का नाम बंदगी है, और मोमिन की बंदगी का नाम जिंदगी है। ऐसी जिंदगी जिसमें बंदगी न हो वो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं, और ऐसी बंदगी जिसमें जिंदगी न हो तो ऐसी बंदगी कोई बंदगी नहीं। हमें जिंदगी चाहिए जिसमें बंदगी हो, और हमें बंदगी चाहिए जिसमें जिंदगी हो। अब करीब आइए, जरा देखिए सही, मल्लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला हो जाए उसकी सारी कायनात हो जाती है, जिसका रब हो जाए सूरज उसका होता है, जिसका रब हो जाए चांद की चांदनी उसी की होती है, जिसका रब हो जाए सितारों की अंजुमन उसी की होती है, जिसका रब हो जाए फूलों की महक उसी की होती है, जिसका रब हो जाए पत्तों की खड़क उसी की होती है। मल्लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला हो जाए उसका कुल हो जाता है। अब बंदगी का मफहूम समझो, बंदगी का मफहूम समझ गए तो मैंने हदीस शरीफ जो तिलावत की है उसका तर्जमा सुना दूंगा। एक अल्लाह वाले हैं, एक अल्लाह वाले हैं, गए बाजार, बाजार जाकर एक गुलाम को खरीदा। ये उस जमाने की कहानी मैं सुना रहा हूँ जब गुलामों को खरीदा भी जाता था, गुलामों को बेचा भी जाता था। एक अल्लाह वाला पीरे मस्त, एक अल्लाह वाला सूफिये मस्त बाजार गया, बाजार जाकर उसने एक गुलाम खरीदा। मेरी गुफ्तगू के इन हिस्सों को आईना बना लो और देख लेना, अगर तुमने मेरी गुफ्तगू के इन हिस्सों को आईना बना लिया, उस आईने में देख लोगे तो हजरत आली हुजूर की जिंदगी दिख जाएगी, हजरत आली हुजूर की बंदगी दिख जाएगी। वलियों की जिंदगी क्या होती है? साहिबे करामत बाद में होते हैं, पहले साहिबे इस्तिकामत होते हैं, और जब साहिबे इस्तिकामत होते हैं नमाज उनकी जिंदगी का वजीफा, रोजा उनकी जिंदगी का वजीफा, इस्लाहे मुआशरा उनकी जिंदगी का वजीफा। गरीबों का दर्द देखा, अपना दर्द बना लिया, मिस्कीनों की बेबसी देखी, अपनी बेबसी बना ली, मोहताजों की हाजत देखी, अपनी हाजत बना ली। इसलिए कि अल्लाह का वली जमीन पर रहता है मगर अपने किरदार से मदीने वाले मुस्तफा की अदा होता है, काबा के बदरुद्दोजा का तेवर होता है, तैबा के शम्सुद्दोहा की अदा होता है। अल्लाह के वलियों को इस तरह देखा करो कि जब उन्हें देख लिया करो तो तेरा दिल गवाही दे कि ये अल्लाह का वली है। जब वली ऐसा है तो वली का पैदा करने वाला कैसा होगा, जब वली ऐसा है तो वली का खालिक कैसा होगा, जब वली ऐसा है तो वली का मालिक कैसा होगा। एक अल्लाह वाले की कहानी सुनो। आप सुनने के मिजाज में हैं तो हाथ उठाकर बताइए कितने लोग सुनना चाह रहे हैं। सुभान अल्लाह, एक एक हाथ उठ रहा है। तो यहीं पर मैं चाहूंगा
अगर मुझको इजाजत भाई शमीम साहब दे दे तो 2-3 शेर सुना देता हूँ, ताकि और मजलिस का रंग, दो आतशा तो है, इस दो आतशा की कैफियत और लुत्फ देने लगे। अहले इल्म की तवज्जो, कुछ शेर सुनिए। आज से मैंने 15-16 साल पहले पूरी मनकबत लिखी थी, या पूरे शेर लिखे थे, 2-3 शेर आपके हवाले कर रहा हूँ, बस इशारा होता रहे और आप सुभान अल्लाह कहते रहा कीजिए। हजरत के चेहरे को देखिए, शेर सुनिए। खींच न ले, खींच न ले मझदार का दामन, खींच न ले मझदार का दामन, दौड़ो पकड़ो यार दामन, दौड़ो पकड़ो यार का दामन। बहुत और चिराग भाई ये शेर देखिए, शायद रोशनी मिल भी जाए, रोशनी दे भी दी। मुलाहिजा फरमाए। खींच न ले मझदार का दामन, इश्क नबी के ये रोगी है, इश्क नबी के ये रोगी है, पकड़ो इन्हीं बीमार दामन, पकड़ो इन्हीं बीमार का दामन, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान पकड़ो इन्हीं बीमार का दामन। और ये शेर भी सिमात फरमाए। दामन खींच न ले मझदार का दामन, शिकवाए तंगिए दामा कैसा, शिकवाए तंगिए दामा कैसा, अरे हाथ में है सरकार का दामन, हाथ में है सरकार है। बहुत खूब, बहुत अच्छा। दामन हाथ में है। क्या कहने, तो वाकया सुना दूं तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान। एक अल्लाह के वली है, बाजार गए, बाजार गए, दुकान गुलाम खरीद कर लाए। मैं गुलामी समझा रहा हूँ, मैं आदाबे बंदगी समझा रहा हूँ। नमाजियों तुम भी आओ, हाजियों तुम भी आओ, दावे परहेजगारी करने वालों तुम भी आओ। अल्लाह तुम्हें नमाजी रखे, अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल फरमाए, अल्लाह तुम्हारी नेकियों को कबूल फरमाए। आओ वाकया सुनो। अल्लाह वाले हैं, बाजार गए, जाकर एक गुलाम को खरीदा, गुलाम को लेकर आए, खुद कुर्सी पर बैठे थे, गुलाम खड़ा था। खड़े गुलाम से अल्लाह के वली ने पूछा, तुम मेरे गुलाम हो, मैं तुम्हें खरीद कर लाया हूं, बताओ तो सही तुम खाना क्या पसंद करते हो। इतना सुनना था। गुलाम ने थोड़ी देर के बाद कहा, आपने खरीदा है, मैं आपका गुलाम हूं, आपने खरीदा है, मैं आपका गुलाम हूं। गुलाम की तमन्ना क्या होती है? गुलाम की मर्जी कोई मर्जी नहीं होती, गुलाम की चाहत कोई चाहत नहीं होती। आप आका हैं, आप मालिक हैं, मैं गुलाम हूं, जो खिलाइएगा वो खा लूंगा। थोड़ी देर के बाद फिर अल्लाह के फकीर ने पूछा, बता तू पीना क्या पसंद करता है? जवाब दिया, मालिक आप हैं, आका आप हैं, मेरी क्या मर्जी, मैं तो गुलाम हूं, जो आप पिलाइएगा मैं वो पीऊंगा। थोड़ी देर मालिक चुप रहे, फिर पूछते हैं, ये तो बता तू पहनना क्या पसंद करता है?
जवाब दिया, मैं तो गुलाम हूं, मेरी मर्जी क्या है, जो आप पहनाइएगा वही मैं पहनूंगा। 3 बातें पूछी, खाना क्या पसंद करता है, जवाब यही था, आप मालिक है, जो खिलाओगे खा लूंगा। पीना क्या पसंद करता है, जवाब यही मिला, आप मालिक हैं, जो पिलाइएगा पी लूंगा। क्या पहनना पसंद करते हो, जवाब मिला, मेरी क्या ख्वाहिश है, जो पहनाइएगा पहन लूंगा। जरा देखिए तो, यूं तो सुन लिया आपने, मैंने सुना लिया, मगर कभी कभी लफ्जों में अजब तासीर सी पैदा हो जाती है, कहानी में अजीब सा रंग उभर कर आता है। जैसे ही अल्लाह के वली ने कहा, खाना क्या पसंद करते हो, जवाब मिल गया। पीना क्या पसंद करते हो, जवाब मिल गया। पहनना क्या पसंद करते हो, जवाब मिल गया। जवाब तीनों सुन लेने के बाद जो अल्लाह का फकीर था, उसने कुर्सी छोड़ दी, आंखों में आंसू आ गए और तड़प कर कहते हैं गुलाम से, ए गुलाम, जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है, जहां तू खड़ा था वो मेरी जगह है, तू बैठ जा, मैं खड़ा रहना चाहता हूं, तू कुर्सी पे बैठ जा, मैं आदाब गुलामी बजा लाना चाहता हूं। इतना सुनना था, गुलाम की आंखों में आंसू आ गए। ए मेरे सरकार, आपने मुझे खरीदा है, मैं आपका गुलाम हूं, किस्मत से ऐसा अल्लाह वाला मेरा आका हुआ है, किस्मत से ऐसा अल्लाह वाला मेरा मालिक हुआ है, मुझे अपनी गुलामी में मस्त रहने दो। मैंने आपकी मोहब्बत की शराब पी ली है, मुझको अपनी गुलामी के नशे में चूर रहने दो। ऐ मेरे आका, मुझे कुर्सी पर बैठने की चाहत नहीं है, कुर्सी पे आप बैठिए, गुलाम खड़े होने का लुत्फ लेगा। अगर एहसास की दुकान के शटर उठे हुए हैं तो सुनो, अगर तुम कुछ सुनने के मूड में बैठे हो तब सुनो। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे सुभान अल्लाह। कोई का हाथ झुका न रहे, पूरी कैफियत से बोलो या रसूल अल्लाह। आले स्टेज की तवज्जो चाहूं, मैं भी अपनी जिंदगी का मुहासबा करता हूं, स्टेज पर बैठे हुए उलमा भी अपनी जिंदगी का मुहासबा करे, स्टेज के बैठे हुए शोरा, इंजीनियर, डॉक्टर भी अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का असेसमेंट करे। सजदे कर रहे हो तुम, मगर सजदों में लज्जत मिलती है कि नहीं? इबादत कर रहे हो तुम, मगर इबादत में लुत्फ मिल रहा है कि नहीं? रुकू कर रहे हो तुम, मगर रुकू का शौक हासिल हुआ कि नहीं? वो कैसे लोग थे कि जब सर सजदे में होता था तो कहने को कहते थे कि मैं तो खानकाहे समरकंदिया की जमीन पे सजदे करता हूँ, मगर बैठे बैठे मदीने वाले मुस्तफा के चेहरे व दुआ की ज़ियारत होती है। वो कैसे सजदे थे जिन सजदों में अल्लाह वालों के फैजान का पानी जम जम कर बरसा करता था। अब तवज्जो चाहूं, जवाब सुन लेना। कहा कि तू कुर्सी पर बैठ। बहुत खूब, क्या तू कुर्सी पर बैठ, मुझको खड़ा रहने दे। गुलाम रोता रहा, आका मुझको कुर्सी पर बैठने की इजाजत न दी जाए, मैं गुलाम हूँ, गुलाम। क्या कहने, जब तक पूरा स्टेज सुभान अल्लाह नहीं बोले, आपको नहीं बोलना है। क्या सुभान अल्लाह, सुभान स्टेज बोले तब आप बोलिए। पहले मैं स्टेज वाले अपने मुहिब्बीन को मौका दे रहा हूँ, बुजुर्गों को मौका दे रहा हूँ। पूरा स्टेज हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब आप भी हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जवाब सुन लेना, जवाब सुन लेना। और ये वाकया मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये कोई गढ़ी हुई कहानी नहीं है। ये 2 घंटे के बाद सोचकर एक नई कहानी निकालकर मजमे से वाहवाही वसूल करनी नहीं है। जो बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है, उन्हीं बुजुर्गों के कलम के नोक से निकली हुई कहानी के इस समंदर में डूब जाओ, कामयाबियों की मोतियां निकाल लोगे। बहुत खूब, बहुत अच्छा। जरा मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से बोलो। तवज्जो चाहूं, फरमाते हैं आका अल्लाह के वली, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, तू बैठ। क्या कहने, जहां तू खड़ा था मैं वहीं खड़ा रहूंगा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मुरो फौकल अदब अल्लाह। बैठना नहीं चाहता था, बेशक हक है, बेशक। मगर जब मर्दे वली आए आका का हुक्म हुआ, हाय हाय, क्या कहने। बैठ गया, आंखों में आंसू, आंखों में आंसू, हाय हाय, दिल में दर्द, अपनी अपनी आंखों से बहते हुए अश्कों को आज उसने मर्दे फकीर के सामने तस्बीह का दाना बना लिया। क्या कहने, क्या कहने। बोलिए बोलिए ना, बोलिए ना, सुभान अल्लाह, सुभान बना लिया। कहते हैं आका आपने कहा इसलिए मैं बैठ गया, मुझे रश्क आता है आपके मुकद्दर की लकीरों पर। अब मैं पूरे हिंदुस्तान में बुजुर्गों के करम से दौड़ता हूँ, मगर खानकाहे समरकंदिया के मर्दे दरवेश के लिए मोहब्बतों का तूफान हाय हाय, सीमांचल और बंगाल की सरहदों सीमा से लगे हुए मुसलमानों, हाय हाय, जो तुम्हें मिला है मुकद्दर पर नाज करो, तकदीर की लकीरों पर इतराओ कि तुमने वो दिन भी देखा होगा जब वो मर्दे फकीर बैलगाड़ी पे चल चल कर हाय हाय, बहुत खूब, कभी बहुत अच्छा। पैदल क्या कहने। कभी डोली पर, अब तो सड़कों का जाल बिछ गया, हाय, मगर जब सड़क भी अच्छी न थी, जब रास्ते भी अच्छे नहीं थे, जगह जगह पे पानी और सैलाब का मंजर, मगर कैसा था वो मर्दे फकीर जिन्हें तुम आली हुजूर कहते हो, जिनकी चाहत के लिहाफ में रहकर तुम अपनी जिंदगी को बंदगी की गर्मी देते हो। कैसा था वो मर्दे कलंदर। तो आवाज आती है कि जर क्या कहते हो उनके ताल्लुक से, जब शहजादा इतनी कैफियत वाला है तो वो मर्दे आली हुजूर कितनी कैफियत वाला होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आली, फैजाने हुजूर आली, फैजाने बाबू हुजूर, फैजाने बाबू हुजूर हजरत मौलाना नुमान अख्तर फाइकुल जमाली साहब क़िबला। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ सुभान उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, पूरी कैफियत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अब तवज्जो अल्लाह। चाहो, जवाब सुन लो। कुर्सी पे बैठे रहो तुम, हाय हाय, क्या कहने। खड़ा रहता हूं मैं। आका आप खड़े मत रहिए मेरे आका, और खड़े अगर आप हैं मुझको बैठाया तो क्यों बैठाया, सुभान, क्यों बैठाया आका, क्यों बैठाया आका। तो जवाब दिया उस मर्दे वली ने, तू मेरा गुलाम है, हाय हाय, हाँ मैं तेरा आका हूं, हाँ कितनी देर पहले मैंने तुम्हें खरीदा, शमीम भाई कितनी देर पहले मैंने खरीदा, बोलता हूं अभी 2 घंटा पहले। 2 घंटा पहले तुम गुलाम थे, आपका नहीं था। 2 घंटा पहले तुम्हारे ऊपर मेरा कोई मामला था नहीं था। अभी 2 घंटा पहले तुमसे, तवज्जो रहे, अभी 2 घंटा पहले मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं था, मगर 2 घंटे के अंदर अंदर मेरे खनकते हुए सिक्कों से